Welcome at Standard. You know me well. Today we are going to study a new chapter, The House Builder, which is at page number 31. In the last video, I have taught you the poem Try Again. अभी उस पोएम का वार्म अप, चिट चैट, वर्कशॉप और लैंग्वेज स्टडी बाकी है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे. So right now we are going to do this lessons explanation. So अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें इस पेज पर और उंगली रखें एक एक शब्द पर और ध्यान से उसे समझने की कोशिश करें. दिस इज़ अ वंडरफुल स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. द हाउस बिल्डर. द हाउस बिल्डर का अर्थ होता है मिस्त्री यानी कारीगर, जो घर बनाने के लिए पत्थर, ईंट और सीमेंट का उपयोग करके उसका निर्माण करता है, घर का निर्माण करता है, उसे मिस्त्री कहते हैं. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मैसन हु वर्कड फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर. द मैसन ऑलवेज स्ट्रव टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन. ये कहानी एक जो है कारीगर की है, घर बनाने वाले एक मिस्त्री की है. हु वर्कड फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर. एक शब्द है कॉन्ट्रैक्टर यानी होता है ठेकेदार. बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर यानी भवन निर्माण के ठेकेदार. यह कहानी एक जो है कारीगर की है, जो एक भवन निर्माता जो है ठेकेदार के यहाँ काम करता था. द मैसन ऑलवेज स्ट्रफ. स्ट्रफ का अर्थ होता है अत्यधिक परिश्रम करना, घोर परिश्रम करना. टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन. अपने कार्य को सर्वोत्तम और सटीक बनाने के लिए वह अत्यधिक परिश्रम करता था. आगे बढ़ते हैं. As soon as a house had been designed by the architect and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him. As soon as a house had been designed by the architect and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him. जैसे ही घर का प्रारूप आर्किटेक्टर जो है बना देता था. आर्किटेक्टर का मतलब होता है शिल्पकार. जैसे ही शिल्पकार अब घर का डिज़ाइन यानी घर का प्रारूप जो है तैयार कर देता था और इंजीनियर यानी अभियंता उन कार्यों को, डिटेल्स को पूरी तरह से अंतिम रूप दे देता था. द कॉन्ट्रैक्टर वुड सेंड. कॉन्ट्रैक्टर यानी जो ठेकेदार था भवन निर्माण का, वो मैसन यानी कारीगर को बुला लेता था और उसे पूरी जिम्मेदारी सौंपकर निश्चिंत हो जाता था. द मैसन वुड देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट हिज वर्क. और जैसे ही जिम्मेदारी मिलती थी उस कारीगर को, वो भी जो है बिना समय गंवाए अपने कार्य की शुरुआत कर देता था. He would take great interest in his work of building and do it with full dedication. एक शब्द है यहाँ डेडिकेशन यानी होता है पूर्ण समर्पण. He would take great interest in his work of building. वह घर बनाने के इस काम में पूरा इंटरेस्ट लेता था, पूरी रुचि लेकर कार्य करता था और डू इट विथ फुल डेडिकेशन, और उसे पूरी तरह से समर्पित होकर के पूरा करता था. He made sure that he used the best construction material of high quality
the measurements of the walls, doorways, arches, etc. were perfect, and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. He made sure that he used the best construction material. वो इस बात के प्रति निश्चिंत होता था कि वो जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ कर रहा है वो सर्वोत्तम और उच्च गुणवत्ता के हैं. द मेजरमेंट्स ऑफ द वॉल्स, दीवारों के माप, डोरवेज यानी दरवाज़ों के माप, आर्चेज़ यानी होता है गुंबदों के माप, बड़ी ही सावधानी से और बहुत ही सटीक लेता था. एंड ही गेव एन एक्सेलेंट एंड अपीलिंग फिनिश टू वॉट एवर ही बिल्ट. और वह जो भी बनाता था उसे सर्वोत्कृष्ट और आकर्षक जो है स्वरूप ज़रूर देता था. द ओनर्स ऑफ द न्यू हाउसेस बिल्ट वुड बी मोर देन सेटिस्फाइड विद द कंस्ट्रक्शन. द ओनर्स ऑफ द न्यू हाउसेस, इन जो है नए जो है निर्मित घरों के जो मालिक होते थे वे उसके इस कंस्ट्रक्शन कार्य से अत्यधिक प्रभावित होते थे. द ओनर्स यानी मालिक, ऑफ द न्यू हाउसेस यानी इन जो है नए निर्मित घरों के जो मालिक होते थे जिन्हें ये मैसोन बनाता था, वे उसके कंस्ट्रक्शन कार्य से, उसके जो है निर्माण कार्य से अत्यधिक संतुष्ट होते थे. आते हैं अगले पैराग्राफ में. बिकॉज ऑफ द zeal, diligence, loyalty and persistence that displayed in his work, the mason was in great demand and fetched good business to his contractor. यहाँ कुछ नए शब्द हैं बच्चों. zeal, ज़ील का अर्थ होता है अति उत्साह. ज़ील का अर्थ होता है अति उत्साह. बिकॉज ऑफ द ज़ील, ज़ील यानी होता है अति उत्साह. एक वर्ड है DILIGENCE, डिलीजेंस. इसका अर्थ होता है लगन. डिलीजेंस यानी लगन. लॉयल्टी माने होता है ईमानदारी. एंड परसिस्टेंस का मतलब होता है सतत प्रयास. बिकॉज ऑफ द ज़ील, diligence, loyalty and persistence that he displayed in his work, the mason was in great demand and fetched good business to his contractor. क्योंकि वह कारीगर अति उत्साह, ज़ील यानी अति उत्साह, और ये शब्द है डिलीजेंस यानी लगन, लॉयल्टी यानी ईमानदारी और परसिस्टेंस यानी सतत प्रयास के चलते ही डिस्प्लेड इन हिज वर्क, उसने अपने कार्य में ये सारी चीज़ें जो है दिखाई. ज़ील, डिलीजेंस, लॉयल्टी एंड परसिस्टेंस. द मैसॉन वॉज इन ग्रेट डिमांड, उस कारीगर की बहुत मांग होने लगी. एंड फेच्ड गुड बिजनेस टू हिज कॉन्ट्रैक्टर, और इस प्रकार से उसके ठेकेदार को अच्छी खासी आमदनी होने लगी. बहुत अच्छी जो है आमदनी होने लगी. उसके जो है कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस अच्छा चलने लगा. सब्सिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्टर रिकॉम्पेंस्ड द मैसॉन, और इसी प्रकार से हैंडसमली विद अ वेरी गुड सैलरी. और जब वह मैसॉन अपने ज़ील, डिलीजेंस, लॉयल्टी और परसिस्टेंस के चलते उस जो है ठेकेदार को अच्छे काम दिलाने लगा, तो ठेकेदार ने भी उसकी सैलरी बढ़ा दी और अच्छी जो है उत्कृष्ट सैलरी, उत्कृष्ट वेतन उसे देने लगा. ही कुड मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली सफिशिएंटली, और इस प्रकार से वह मज़दूर यानी वह कारीगर, वह मिस्त्री भी अपने परिवार की जो है आवश्यकताओं को पूरी तरह से जो है विदाउट एनी स्कार्सिटी यानी बिना किसी कमी के आसानी से पूरी करने लगा.
He could meet the needs of his family sufficiently without any scarcity. Scarcity यानी होता है कमी, बिना किसी कमी के वह अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकता था। आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। द मैसॉन दस कंटिन्यूड वर्किंग विद ग्रेट डिवोशन फॉर मैनी ईयर्स टिल ही बिकेम अ ग्रैंडफादर। इस प्रकार से वह कारीगर अनेक वर्षों तक इसी समर्पण से अपने ठेकेदार के साथ काम करता रहा जब तक कि वह जो है दादा नहीं बन गया। टिल ही बिकेम अ ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर बनने तक वह कारीगर अपने ठेकेदार के साथ उसी समर्पण और निष्ठा से काम करना जारी रखा। देन ही डिसाइडेड that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren. और जब वह दादा बन गया तो उसने निश्चय किया कि अब ये समय है कि वो अपने कार्य से निवृत्त हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाए। रिटायर यानी होता है सेवानिवृत्त हो जाना। एंड स्पेंड टाइम और समय व्यतीत करे प्लेइंग खेलते हुए विथ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने जो है नाती पोतों के साथ। Being a firm-minded person, he informed his contractor of his decision to retire from house building. और इस प्रकार का निश्चय करके, being a firm-minded person, निश्चय करके, he informed his contractor of his decision to retire from house building. मैसॉन ने अपने कॉन्ट्रैक्टर से भवन निर्माण के कार्य से सेवानिवृत्त होने का निर्णय सूचित किया, निर्णय सुना दिया। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी disheartened to lose such an excellent workman and urged the mason to continue his job but to no avail. कॉन्ट्रैक्टर बहुत दुखी हुआ ऐसे सर्वोत्तम कारीगर और जो है पूर्ण रूप से अपने कार्य के प्रति समर्पित व्यक्ति को खो करके खोना नहीं चाहता था। लेकिन जब जो है मैसॉन ने अपना डिसीज़न कॉन्ट्रैक्टर को सुनाया तो वो बहुत दुखी हुआ। किस बात से कि उसे एक सर्वोत्तम कारीगर को खोना पड़ेगा। एंड अर्ज द मैसॉन टू कंटिन्यू हिज जॉब, और उसने निवेदन किया कि मैसॉन यानी कारीगर अपना कार्य जारी रखे। बट टू नो अवेल, लेकिन उसके निवेदन का कोई असर जो है कारीगर पर नहीं हुआ। द मैसॉन हैड मेड अप हिज माइंड एंड रिफ्यूज टू कैरी ऑन। कारीगर ने पूरी तरह से निश्चय कर लिया था और उसने आगे कार्य जारी रखना से इनकार कर दिया। अब आते हैं अगले पैराग्राफ पर। Finally, the contractor convinced the mason to build one last house on a beautiful and convenient site as a special favor. अंततः जो है ठेकेदार ने मैसोन को मना लिया कि वो एक अंतिम घर एक बहुत ही सुंदर और सुविधाजनक स्थान पर बनाए एज ए स्पेशल फेवर। एज ए स्पेशल फेवर का अर्थ होता है जो है ठेकेदार के विशेष अनुरोध पर जो है उस कारीगर ने इस बात को मान लिया, इस बात के लिए मना लिया कि वो एक जो है घर बनाएगा जो उसका अंतिम घर होगा, उसके हाथों से बना अंतिम घर होगा और ये घर एक सुंदर और बहुत ही सुविधाजनक स्थान पर बनेगा। द मैसॉन एग्रीड टू डू सो विथ ग्रेट रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा। उस कारीगर ने जो है अपनी सहमति तो प्रदान कर दी लेकिन बड़ी ही अनिच्छा के साथ। नॉट टू हैप्पीली आइदर, खुश भी नहीं था वो। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, निर्माण कार्य शुरू हुआ। इट वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुली डिज़ाइंड हाउस टू बी बिल्ट एट अ साउथ आफ्टर लोकेशन। पूरी तरह से छानबीन के बाद, खोजबीन के बाद इस जो है सुंदर से घर का डिज़ाइन यानी प्रारूप तैयार हुआ जिसे बनाना था उस कारीगर को।
However, the mason could not put his mind, फिर भी वह कारीगर पूरी तरह से अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहा था इस काम को करने में। एंड हार्ट इन हिज वर्क, अपने जो है दिलो दिमाग को वो स्थिर नहीं कर पा रहा था इस काम को करने के प्रति। ही डिड हिज वर्क वेरी रफली एंड केयरलेसली, उसने ये काम शुरू तो किया लेकिन बहुत ही जल्दीबाजी और केयरलेसली, बिल्कुल असावधानी पूर्वक, बिल्कुल ही जो है कि अम, बिल्कुल अनिच्छा के साथ। आते हैं अगले पेज पर। विदाउट इंटरेस्ट और डेडिकेशन, उसने कार्य तो शुरू किया लेकिन बिल्कुल अनिच्छा और जो है असावधानी और जो है कोई रुचि और कोई समर्पण नहीं था उसके इस कार्य में। इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड वाज ऑफ लो क्वालिटी, यहाँ तक कि जो भवन निर्माण के लिए, जो घर बनाने के लिए उसने मटेरियल, जो सामग्रियाँ इस्तेमाल की वो भी लो क्वालिटी की थी, खराब गुणवत्ता की थी। बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी। ही सिंपली वॉन्टेड टू कम्प्लीट द जॉब इन हेस्ट एंड फाइनली रिटायर। हेस्ट यानी होता है जल्दबाजी। वो सिर्फ इस कार्य को जल्दबाजी और में पूरा करना चाहता था और अंततः इस कार्य से रिटायर होना चाहता था। द हाउस वॉज रेडी अर्लियर दैन एक्सपेक्टेड, घर अपेक्षित समय से पूर्व ही तैयार हो गया। वेरी रफली मेड स्ट्रक्चर्स, वीक वॉल्स, पुअर फिनिश एंड डिड नॉट लुक एज गुड एट ऑल एज डिज़ाइंड। घर तो तैयार हो गया और बिल्कुल जल्दबाजी में किया गया कार्य था ये। दीवारें कमज़ोर थी और जो है पुअर फिनिशिंग थी, एंड डिड नॉट लुक एज गुड एट ऑल एज डिज़ाइंड, और जैसा कि घर का प्रारूप बना था उसके अनुरूप वो बिल्कुल ठीक भी नहीं लग रहा था। येट द मैसॉन डिड नॉट केयर, लेकिन फिर भी उस कारीगर को इस बात की परवाह नहीं थी। He informed the contractor that the house was ready and he was waiting to hand over its keys to him. उसने ठेकेदार को सूचित किया कि घर तैयार है और वो इंतज़ार कर रहा है कि घर की चाबी उसे सौंप दे। The contractor arrived at the site. कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार जो है उस स्थान पर पहुंचा जहां घर बना था। He had a file of legal documents in his hand. लीगल डॉक्यूमेंट्स का अर्थ होता है कानूनी कागज़ पत्र। उसके हाथों में कानून जो है कानूनी कागज़ पत्रों की एक फ़ाइल थी। The mason handed over the new house's keys to him. उस कारीगर ने, उस मिस्त्री ने जो है नए घर की चाबी उसे सौंपी। बट द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट स्टेप फॉरवर्ड टू एंटर द हाउस टू सी इट, लेकिन ठेकेदार ने घर को देखने के लिए घर में कदम तक नहीं बढ़ाया। इंस्टेड, इसके बजाय, विथ अ ब्रॉड स्माइल, प्रसन्नचित्त होकर के, he handed over the file along with the house keys to the mason and said beaming happy tone. एक शब्द है beaming happy tone, यानी होता है प्रसन्न चित्त स्वर में। जो है चाबी हाथ में लेने के बजाय उस जो है ठेकेदार ने क्या किया कि जो कानूनी कागज़ पत्रों की जो फ़ाइल थी चाबियों के साथ उसने उस मैसोन के हाथों में सौंप दी और प्रसन्न चित्त स्वर में कहा, These are the ownership documents of this new house in your name. ये आपके नाम से बने हुए जो है घर के जो है कानूनी कागज़ पत्र हैं। The house is yours. ये घर जो है तुम्हारा है। I had planned it as a gift for you. तुम रिटायर हो रहे हो, सेवानिवृत्त हो रहे हो, इसलिए मैंने इसे तुम्हें उपहार स्वरूप देने की योजना बनाई थी। इसलिए इस घर के जो है जो कानूनी कागज़ पत्र हैं वो और ये चाबी अब मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। अब इसका क्या परिणाम हुआ
आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो और बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।